बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आप लोग का टॉपिक है वो है सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स के बारे में हमने पढ़ना है। इससे पहले आप लोगों ने एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ा है। एनर्जी बैंड थ्योरी में कंडक्टर्स इंसुलेटर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब सुपर कंडक्टर्स क्या चीज़ है और सुपर कंडक्टर हम इसे क्यों कहते हैं, ये अब हमने स्टडी करना है। इससे पहले मैं आप लोगों को 2-3 बातें बताऊंगी कि आप लोग के पास फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टर्स है और एक आप लोग के पास बैटरी है। तो जब रेजिस्टर और बैटरी को आप लोग कनेक्ट कर लेते हो तो रेजिस्टर का काम ये होता है कि वो करंट की अपोजिशन करता है, यानी जब करंट फ्लो करता है बैटरी से तो रेजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है कि वो अपोजिशन ऑफर करता है करंट को। इसी तरह अगर आप लोग गाड़ी को देख ले तो गाड़ी जब यहाँ पे रोड पे जाती है तो यहाँ पे एक चीज़ होती है जो अपोजिशन ऑफर करता है और उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन। तो मैकेनिक्स में आप लोगों के पास फ्रिक्शन और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में रेजिस्टर एक ऐसी चीज़ है जो अपोजिशन ऑफर करता है। इसी तरह अगर आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल एक चीज़ हो, फॉर एग्जांपल एक मेटल हो या कोई भी एक कंडक्टर डिवाइस हो, कंडक्टर्स हो, तो कंडक्टर्स में मॉलिक्यूल्स और एटम्स एक ऐसी चीज़ है जो जिसका कोलिजन होता है और उस कोलिजन के ज़रिए आप लोग के पास वो क्या करता है, अपोजिशन होता है। उस कोलिजन की वजह से अपोजिशन ऑफर करता है। तो वो रेजिस्टेंस किस चीज़ की वजह से होता है, उस कोलिजन की वजह से। और जब कोलिजन होता है तो क्या चीज़ होती है, टेम्परेचर होती है। टेम्परेचर बढ़ती है, जितना ज़्यादा ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आप लोग के पास टेम्परेचर बढ़ेगा। तो एक ऐसा टेम्परेचर कि उस पे आप लोग के पास रेजिस्टेंस 0 के बराबर हो जाए, उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स एक ऐसे कंडक्टर्स है जिसमें रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 के बराबर होता है, यानी उसमें रेजिस्टर की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल आप लोग के बुक में भी लिखा है कि अगर आप लोग के पास जब रेजिस्टेंस 0 के बराबर हो जाए विद नो रेजिस्टेंस, दिस मीन्स नो हीट, साउंड और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी वुड बी रिलीज्ड। क्योंकि जब रेजिस्टेंस 0 के बराबर हो गई तो ना तो आप लोगों के पास हीट रिलीज होगी, ना तो साउंड या कोई भी एनर्जी आप लोगों के पास रिलीज नहीं होगी। और उस टाइम उस टेम्परेचर को जिस पे रेजिस्टेंस 0 के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं और उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। सही है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग के बुक में ऐसा है कि सारा एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, तो मैंने हेडिंग्स बनाए हुए हैं क्योंकि हेडिंग्स में फिर आप लोग को आसानी होगी पेपर में अटेम्प्ट करते वक्त। सही है। अब इसकी डिफिनीशन पे अगर हम जाए तो मटेरियल्स हुज रेजिस्टिविटी बिकम 0 बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस 0 के बराबर हो जाए, उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। सही है। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब रेजिस्टेंस, कोलिजन एंड टेम्परेचर। अगर रेजिस्टेंस 0 के बराबर होगा तो मतलब ये कि कोलिजन 0 के बराबर है, और अगर कोलिजन 0 के बराबर है तो टेम्परेचर 0 के बराबर होगा। लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसे है कि उसका रेजिस्टेंस 0 के बराबर हो जाएगा लेकिन तब भी उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर रहेगा। सही है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे आप लोग के पास रेजिस्टेंस 0 के बराबर हो जाए, रेजिस्टिविटी 0 के बराबर हो जाए, तो उस डिवाइसेस को, उस मटेरियल्स को हम सुपर कंडक्टर्स मटेरियल्स, सुपर कंडक्टर्स कहेंगे। सही है। अच्छा, तो उस डिवाइसेस में टेम्परेचर फिर भी रहेगा लेकिन उसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी। वो कोई भी एनर्जी रिलीज़ नहीं करेगा, कोई भी उसमें साउंड रिलीज नहीं होगी। अब आप लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं, मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ द टेम्परेचर। अगर आप लोग यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि उस पे रेजिस्टेंस डायरेक्ट 0 के बराबर हो गई। देख ले यहाँ पे रेजिस्टेंस डायरेक्ट 0 के बराबर है, लेकिन फिर भी आप लोग के पास टेम्परेचर मौजूद है। रेजिस्टेंस 0 के बराबर हो गया लेकिन फिर भी टेम्परेचर मौजूद है, और इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पे रेजिस्टेंस 0 के बराबर हो जाए उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये फॉर एग्जांपल फिर मैं आप लोग को एग्जांपल बता दूंगी कि वो कौन से कंडक्टर्स है जिसमें टेम्परेचर 0 के बराबर नहीं होता और रेजिस्टेंस 0 के बराबर हो जाए, तो वो कौन से डिवाइसेस है वो फिर हम बाद में पढ़ लेंगे।
लेकिन इस टेम्परेचर को अब हम डिफाइन करेंगे कि ये कौन सा टेम्परेचर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। टेम्परेचर बिलो विच मटेरियल्स बिकम सुपर कंडक्टर्स, कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद मटेरियल्स आप लोग के पास सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं। सुपर कंडक्टर्स मीन्स कि उसकी रेजिस्टेंस जीरो के बराबर हो जाती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि फॉर एग्जांपल ये एक वायर है और इस वायर में अगर ये करंट फ्लो करता है तो इसमें अपोजिशन ऑफर्ड होगी, तो जितना कम अपोजिशन होगा उतनी ही ज़्यादा करंट पास होगी। जितना ही कम आप लोग के पास अपोजिशन होगा उतना ही ज़्यादा आप लोग के पास उसमें उतना ही ज़्यादा करंट पास होगी, क्योंकि करंट और आप लोग के पास रेजिस्टर का जो रिलेशन है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितना कम आप लोग के पास ज़्यादा कम रेजिस्टेंस होगा तो उतना ही ज़्यादा करंट पास होगा। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस जीरो के बराबर हो जाए तो आप लोग के पास ज़्यादा करंट पास होगा, तो वो मटेरियल्स फिर सुपर कंडक्टर्स बन जाएंगे। सुपर कंडक्टर्स बन जाएंगे, कंडक्टर से भी सुपर कंडक्टर बन जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई अपोजिशन ही प्रेजेंट नहीं है। और उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। फिर एक दूसरा हेडिंग इसमें आप लोगों ने देना है हिस्ट्री, या हिस्ट्री को आप लोग स्टार्ट में भी दे सकते हैं और लास्ट में भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे बैटरी मैंने बनाई हुई है, बैटरी के साथ मैंने रेजिस्टर, वही वाला डायग्राम मैंने रिपीट किया हुआ है, रेजिस्टर के साथ बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने सुपर कंडक्टर्स के साथ आप लोग के पास कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं है। अब अगर रेजिस्टेंस मौजूद होगा तो इसमें करंट की अपोजिशन होगी, और यानी अगर बैटरी सप्लाई करेगा करंट तो तब तक इसमें फ्लो करेगा। लेकिन अगर मैं बैटरी को हटा दूं तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो रेजिस्टेंस तो सारा करंट कहाँ जाएगा। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैटरी मौजूद भी नहीं है और मैंने यहाँ पे सुपर कंडक्टर्स लगाए हुए हैं तो तब भी इसमें ये फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अपोजिशन ही प्रेजेंट नहीं है। मैं दोबारा समझा रही हूँ, यहाँ पे मैंने बैटरी के साथ रेजिस्टर को कनेक्ट किया हुआ है, और अगर मैं रेजिस्टर, फॉर एग्जांपल मैंने रेजिस्टर को कनेक्ट किया हुआ है तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर मैं बैटरी को हटा दूँ तो करंट फ्लो करना स्टॉप कर देगा, क्योंकि वो अपोजिशन फिर ख़त्म हो जाए, अपोजिशन वो सारा करंट खा जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बैटरी लगा लूँ तो करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर मैं बैटरी को हटा भी दूँ तो तब भी वो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि सुपर कंडक्टर्स है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मौजूद ही नहीं है। यहाँ पे इसकी सुपर कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस जीरो के बराबर होती है। तो ये भी, तो इसी तरह हमारे पास वो एनर्जी सेविंग हो जाती है, एनर्जी सेव हो जाती है। अच्छा, अब हम इसकी हिस्ट्री पे चले जाएंगे। तो सुपर कंडक्टर्स वॉज डिस्कवर्ड बाय हेमरलिंक Ons in 1911 when resistivity of mercury was suddenly disappear. सुपर कंडक्टर्स को हेमरलिंक ऑन्स ने डिराइव किया हुआ था कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था और डायरेक्ट ही मरकरी की जो रेजिस्टिविटी थी वो सडनली ख़त्म हो गई, रेजिस्टेंस उसकी सडनली ख़त्म हो गई, तो उसने ये डिस्कवर किया कि ये हमारे पास उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे, और ये हमारे पास फिर उस टाइम ये मरकरी जो था ये वो सुपर कंडक्टर्स बन गया। सही है। तो सुपर कंडक्टर्स को हेमरलिंक ऑन्स ने डिस्कवर्ड किया था। अब इसके एग्जांपल्स मरकरी, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 4.2 केल्विन, एल्यूमिनियम इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 1.18 केल्विन, टिन एंड लिड इसके ये क्रिटिकल टेम्परेचर्स हैं। अब दूसरा हेडिंग आ जाता है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। ये तो हमने वो लो टेम्परेचर वाले सुपर कंडक्टर्स पढ़ लिए। अब हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स का हम क्यों पढ़ेंगे, क्यों इसकी वो इम्पोर्टेंस मौजूद है इस बुक में। तो अगर आप लोग ये टेम्परेचर देख ले, वो 4.2, 3.72, 1.18 एंड 7.2 केल्विन, ये बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर है। ये हम सिंपल लैब में अचीव कर सकते हैं, वैसे हम इसको अचीव नहीं कर सकते। तो लैब में इसको अचीव कर सकते हैं, इसके अलावा इसको हम अचीव नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इसको इसी तरह ऐसे मटेरियल होने चाहिए जिसकी हाई टेम्परेचर कंडक्टिविटी वैसी भी एक्सपेरिमेंट में काम आ सके। तो इस वजह से हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स पढ़ते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, हम सिंपल लैब में ही अचीव कर सकते हैं। अच्छा, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स वो सुपर कंडक्टर्स है जिसकी आप लोग के पास 77 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर हो, तो वो आप लोग के पास हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स है। हुज क्रिटिकल टेम्परेचर इज अबव 77 केल्विन विच इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन।
अब यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन क्यों लिखा हुआ है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप लोग की कंसेप्ट को क्लियर करूँगी। हुज क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ अबव 77 केल्विन। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स है जिसकी क्रिटिकल टेम्परेचर जो हो वो 77 से अबव हो, यानी मिनिमम उसकी रेंज 77 हो, लेकिन 77 से अगर अबव होगा तो वो हाई सुपर कंडक्टर्स है। और इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड नाइट्रोजन का। लिक्विड नाइट्रोजन एक ऐसा है कि एक कूलिंग मटेरियल है, सबसे ज़्यादा कूलिंग आप लोग कूलिंग लिक्विड नाइट्रोजन आप लोग के पास एक कूल मटेरियल है, तो इस वजह से इसका हमने लिया हुआ है कि सबसे कूल जो है वो नाइट्रोजन है। और इस नाइट्रोजन का 77 केल्विन जो है इससे अबव इसका क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है। सबसे कूल्ड कूल्ड मटेरियल जो है वो है नाइट्रोजन, तो इस वजह से हमने यहाँ पे नाइट्रोजन का जिक्र किया हुआ है। इसी तरह बहुत सारे आप लोग के पास मटेरियल्स हैं। अब एग्जाम्पल इसके क्या है, 1986 अ न्यू क्लास ऑफ सिरामिक्स मटेरियल वर डिस्कवर्ड। ये आप लोग के पास अभी आप लोग हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स को स्टडी कर रहे हो। 1986 में अ न्यू क्लास ऑफ सिरामिक्स मटेरियल वर डिस्कवर्ड हुज क्रिटिकल टेम्परेचर इज अबव 125 केल्विन। तो फिर एक ऐसे सिरामिक्स स्टडी किए गए 1986 में जिसका क्या था, जिसका आप लोग के पास टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर जो था वो 125 से भी ज़्यादा था, इसके बनिस्बत इसका भी इससे भी ज़्यादा था। तो complex crystalline compound known as yttrium barium copper oxide becomes superconductors at 163 केल्विन, यानी ये जो है 163 केल्विन पे ये सुपर कंडक्टर बन जाता है। ये आप लोग के पास 4.2 केल्विन क्रिटिकल टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बन जाता है, 3.72 केल्विन टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर है जो सिंपल हम लैब में कर सकते हैं। ये फिर भी थोड़े से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल -110 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर भी हमारे लिए रूम टेम्परेचर एज ए कंपेयर टू रूम टेम्परेचर कम है, लेकिन फिर भी हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो इसी तरह इसका जो कॉपर ऑक्साइड यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड कम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, और इसका जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स है और इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 163 केल्विन है, इस पे ये सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो फिर भी ये इसके बनिस्बत थोड़े से ज़्यादा टेम्परेचर वाले हैं। तो ये था आप लोग के पास सुपर कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस 0 के बराबर हो जाता है एक टेम्परेचर पे, लेकिन टेम्परेचर फिर भी होता है, लेकिन फिर भी इसका रेजिस्टेंस जो है वो 0 के बराबर हो जाता है। अच्छा, प्रॉपर्टी, इसकी एक खास प्रॉपर्टी ये है कि सुपर कंडक्टर्स डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आप लोग को पता है जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, रिपेल करता है, अट्रैक्ट नहीं करता। अच्छा, अब इसके एक एप्लीकेशन पे जाए तो आप लोग के बुक में भी लिखा हुआ है, एमआरआई मशीन्स में ये यूज़ होता है। दे आर यूज इन मैग्नेट नीडिंग हाई करंट सच एज एन एमआरआई, क्योंकि एमआरआई के लिए हाई करंट चाहिए होता है, तो इसमें तो अपोजिशन नहीं होता, रेजिस्टेंस नहीं होता, तो ये एमआरआई मशीन में यूज़ होता है। एंड इट डज़ नॉट ऑफर रेजिस्टेंस टू ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि फिर वो रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, तो इस वजह से एमआरआई में ये यूज़ होता है। दूसरा इसका एप्लीकेशन है स्मॉल बट पावरफुल मोटर्स में यूज़ होता है, फास्ट कंप्यूटर चिप्स में यूज़ होता है, और भी एप्लीकेशन इसके मौजूद है। तो आप लोग बुक में भी देख ले, जहाँ पे भी आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। सही है, ये था आप लोग का टॉपिक सुपर कंडक्टर्स।